I am Ms. Samya Gul, your biology teacher. Let's start our lecture. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे बायोलॉजी की, जिसमें आप लोगों के जो बायोलॉजी के सिलेबस में दो चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। और ये वर्कशीट सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोगों को नो हाउ हो जाए कि आप उनका पेपर जो है वो किस पैटर्न से आएगा या उसमें किस तरह के सवाल हो सकते हैं। एक प्रैक्टिस वर्कशीट है जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी आपके पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे आप लोग आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इसके अलावा आप लोगों की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। तो हम वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज द चूज द बेस्ट आंसर। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और ऑप्शंस हैं, आपने जो है वो उसमें जो बेस्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। द नंबर 1 इज मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड वाटर इज डैश। रूट्स की मूवमेंट वाटर की तरफ कौन सी मूवमेंट कहलाती है? जैसे आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि हाइड्रोट्रोपिज्म फ्रॉम द वर्ड हाइड्रो मींस वाटर और ट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। तो रूट इज द ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड हाइड्रोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोट्रोपिज्म। The second one is dash are the sites of gaseous exchange in leaves. Leaves में gaseous exchange कहाँ होता है? Vascular bundle, stomata और epidermis. So stomata is the right answer where the gaseous exchange take place in leaves. The third one is Protoctista includes dash. जो group of organism है Protoctista, उसमें कौन कौन से organisms आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं या दोनों आते हैं? आपको पता है यूकैरियोट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स उनको कहा जाता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोटोक्टिस्टा में सिर्फ यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। The next is respiration is a dash process. रेस्पिरेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है या दोनों है? हम आप लोगों को फिजिकल क्लासेस में रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। कैटाबॉलिक इज a process of breakdown of substance and anabolic is the process of synthesizing of substance. So respiration is a process is a catabolic process in which solubilized food molecule break down for the liberation of energy. The next one is tropic movement related to the changes in dash. जो tropic movement की types हैं वो किस में डिपेंड कर रही होती है, उसमें किस चीज़ में चेंज आ रहा होता है। जो tropic movement जो है वो different types की होती है, वो है stimulus। जितना stimulus चेंज होंगे tropic movement उसके हिसाब से चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट है तो phototropic है, केमिकल है तो chemotropic है, वाटर है तो हाइड्रोट्रोपिक है। The next one is another name of burning is dash. Burning के लिए कौन सा दूसरा नेम इस्तेमाल किया जाता है? Combustion, movement और respiration. So combustion is the right answer. Combustion जो है वो burning के लिए यूज किया जाता है। The next one is the air we inhale contain dash percentage of carbon dioxide. वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है? The right answer is 0.04%. The next one is Protoctists are mostly dash in nature. Protoctists जो हैं वो aquatic, motile या ऑप्शंस में दिया हुआ है both of them कौन सी नेचर पोजेस करते हैं? तो आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि Protoctists are aquatic and motile. So both of them is the correct answer. The next one is xylem are dash conducting vessels. Xylem vessels जो है प्लांट के अंदर वो क्या चीज कंडक्ट कर रही होती हैं? ऑप्शंस में है वाटर एंड मिनरल्स, फूड एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड फूड. So the right answer is water and mineral. The last one is the respiratory organ of insects are. insects के अंदर जो respiratory organ है वो कौन सा है? ट्रैकियल ट्यूब्स, गिल्स या बुक लंग्स.
So the right answer is tracheal tubes. Question number 2, in which we have to identify the organism with its movement, also name the movement. यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म आपको दिए गए हैं जिनकी आपको डायग्राम दिख रही है। आपने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को देख के उसका तो पहले नेम आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अंदर कौन सा ऑर्गन लोकोमोशन के लिए यूज हो रहा है वो आपने यहाँ बताना है, और नेम ऑफ मूवमेंट भी बतानी है कि मूवमेंट क्या कही जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मूवमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एमीबा। आपको मतलब पता चल रहा है रेगुलर शेप है, एमीबा है, तो इसको जो है वो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम अमीबा ले आएंगे। और अमीबा के अंदर ये जो प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होती हैं साइटोप्लाज्म की, जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है, ये ऑर्गन होते हैं इसके मूवमेंट के लिए जो यूज होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम सूडोपोडियम सिंगुलर एंड सूडोपोडिया फॉर प्लूरल और मोर देन वन प्रोजेक्शन। एंड द लास्ट वन इज नेम ऑफ मूवमेंट। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है उसका नेम क्या है? एमीबॉइड मूवमेंट। इस तरीके से आप लोग से और डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, टेबल की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। ऑर्गेनिज्म दिया होगा, आपने उनके ऑर्गन सजेस्ट करने हैं, या ऑर्गन दिया हुआ है आपने उसका ऑर्गेनिज्म सजेस्ट करना है कौन सा है, उनकी टाइप ऑफ लोकोमोशन बतानी है कौन सी है, या जो है क्या कहते हैं उनका पाथ बताना है कि किस पाथ में मूव करते हैं, ज़िगज़ैग में, स्ट्रेट लाइन में, या जो है क्या कहते हैं जो भी उनकी मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन है। इस तरह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी और कुछ आपने उससे रिलेटेड बतानी होगी। तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपको दिख रहा है कि उसकी शेप आपको दिख रही है कि जो है वो थोड़ा सा स्पिंडल लाइक है। इसके अलावा जो है वो उसमें बहुत बड़े फ्लैजिला दिख रहे हैं। आपको पता है कि जो है वो यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला होते हैं। ठीक, तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाएगा यूग्लिना। और ऑर्गन फॉर मूवमेंट जाहिर सी बात है इसका फ्लैजिला है, और फ्लैजिलम सिंगुलर फ्लैजिलम के लिए सिंगुलर एक के लिए यूज किया जाएगा, जबकि वर्ड फ्लैजिला प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक, और यूग्लिना के अंदर जो मूवमेंट है उसका नेम जो है वो यूग्लिनॉइड मूवमेंट। Question number 3, students, in question number 3 you have to write the difference between respiration and breathing, and the second one is stimulus and response. तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आपको डिफरेंस लिखना है, बी केयरफुल, आप वो पॉइंट्स लिखेंगे जो कि वाकई में डिफरेंस शो करते होंगे। यहाँ पे डेफिनेशंस मत लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में आप लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस तरह के पॉइंट्स लिखने जो कि डिफरेंस शो कर रहे हो उन दोनों गिवन कैरेक्टर्स या गिवन टर्मिनोलॉजीज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नोट ऑन वेस्कुलर बंडल। आपने वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये आप लोगों को जो है वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। इसको आप जो है वो वहाँ से देखेंगे या वहाँ से इसकी लर्निंग करेंगे नोट से अपने रजिस्टर में, जिस तरह से भी मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन अ सिंगल सेंटेंस। आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज दी हुई है इसको सिंगल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। The first one is motile. The thing or organisms which can locomote, जो लोकोमोशन कर सकते हैं उनको मोटाइल कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वन और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन आपने देनी है यहाँ पे, वन सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस, कम से कम वर्डिंग में प्रिसाइज डिटेल यहाँ पे आपने इसकी बतानी है। प्रोटोप्टिस्ट, सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
simple eukaryotic organisms which are not animal, plant or fungi. Diaphragm is a thin skeletal muscle which separate abdomen from chest. Next question is draw a neat, clean and labeled diagram of transverse section of young stem of sunflower. यहाँ आपने young stem of sunflower का TS ड्रॉ करना है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 220 पे ड्रॉ हुआ है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये ड्राइंग के लिए आ सकता है लेबलिंग के साथ। सारी लेबलिंग आपको इसकी प्रॉपर याद होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सेल्स की शेप का डिफरेंस होना चाहिए। जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो थोड़े रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो वो उसी शेप में बने हों। नीचे जो जाइलम, फ्लोएम और बाकी सब चीज़ों के जिस तरीके से सेल्स की शेप है उनको उसी शेप में बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, एक्सप्लेन एनी टू लेबलिंग ब्रीफली। यहाँ पे आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर जो है वो आपको पॉइंट्स जो है वो पॉइंट आउट किए गए हैं। ऑर्गन्स पॉइंट आउट किए हैं, आपने उसको जो है वो लेबल करना है वहाँ पे। और इसके अलावा उन दो लेबलिंग्स को जो आप लेबल कर रहे हैं आपने उनको ब्रीफली शॉर्टली एक्सप्लेन करना है कि उस ऑर्गन का या उस चीज़ का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसकी या तो लेबलिंग आ सकती है या आपको इसके पार्ट दिए गए हों, जैसे ट्रैकिया दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है और जो है ब्रोंकियोल्स दिए हैं। आपने फाइंड आउट करना है, डायग्राम बनी हुई आएगी कि इसमें जो है वो कहाँ है। तो ये थोड़ी मुश्किल डायग्राम है, इसकी आपको ड्राइंग नहीं की प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन इसकी लेबलिंग की, इसके पार्ट्स के फंक्शंस वगैरह जो भी इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो सब जो है वो आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है। Students comes on next question. Identify the movement of human thoracic cavity during the process of breathing and answer the following question. इस क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम दी हुई हैं। The first one diagram is labeled as A and the second one is labeled as B. आपको दो डायग्राम दी हुई है जिसमें A और B उनको हमने लेबल कर लिया। अब आपने यहाँ पे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि डायग्राम A के अंदर कौन सा प्रोसेस या कौन सा स्टेप हो रहा है ब्रीथिंग का, और उसके बाद डायग्राम बी के अंदर ब्रीथिंग का कौन सा स्टेप हो रहा है। अब आप जैसे देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, डायग्राम ए के अंदर आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है एयर फ्लोज इन। जो एयर है वो बॉडी के अंदर जा रही है, इनसाइड द बॉडी जो है वो क्या कहते हैं, एयर जा रही है। तो ये प्रोसेस जो है वो इंस्पायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन या हम इसको इनहेलेशन भी कहते हैं। जो सेकंड डायग्राम है उसमें आपको ऊपर हिंदी भी एरो भी देख रहे हैं आप, अपर डायरेक्शन में एयर जो है वो बॉडी से रिमूव हो रही है या बॉडी से आउटवर्ड मूव कर रही है। तो ये प्रोसेस या ये स्टेप जो है ब्रीथिंग का वो एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन भी कहलाता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो डायग्राम ए इंस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर थोरैसिक कैविटी की मूवमेंट क्या है या थोरैसिक कैविटी पे क्या असर हो रहा है, रिब्स किस तरफ मूव कर रही है और डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, आपने ये बताना है। उसके बाद आपने जो डायग्राम बी है एक्सपायरेशन की उसके अंदर भी यही सारी कंडीशन मेंशन करनी है कि किस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। तो जैसे कि इंस्पायरेशन में एयर जो है वो बॉडी के इनसाइड आ रही है तो उसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases। और इंक्रीज हो क्यों रहा है, क्योंकि रिब्स जो है वो रिब्स के मसल्स जो हैं वो आउटवर्ड और अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट होकर उसकी शेप जो है वो फ्लैट हो गई है, बिकम फ्लैट इन शेप। ठीक, जबकि एक्सपायरेशन की प्रोसेस में जबकि आपके बॉडी से लंग्स से जो है वो एयर आउटसाइड मूव कर रही है, बाहर आ रही है, तो एयर के बाहर आ जाने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। और इसके अंदर जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो रिब्स दोबारा जो है वो अपनी डाउनवर्ड पोजीशन में या इनवर्ट मूव कर देंगी, डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सपेरेशन में जब जो है वो एयर आउटसाइड द बॉडी मूव करके तो डायफ्राम दोबारा जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और दोबारा अपनी असल जो शेप होती है उसकी डूम शेप उस तरह का हो जाएगा। Student, in the next question, question number 9, name each movement and write down its stimulus and response। आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें आपको प्लांट्स दिख रहे हैं और इसमें आपने यहाँ पे मूवमेंट बतानी है कि प्लांट के किस पार्ट्स में कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ये टेबल आपको नीचे दिया हुआ है, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो इन फिगर्स में आप सबसे जो पहले इसको ए लेबल कर लीजिए, देन नेक्स्ट वन को बी एंड लास्ट वन सी। अब आप डायग्राम ए में देखें तो यहाँ पे जो अगर पॉट जो दिया हुआ है इसके अंदर स्टेम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रूट्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको और देख रहे हैं कोई और चीज़ यहाँ पे ना वाटर शो किया हुआ है ना लाइट शो की हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो क्या कहते हैं स्टिमुलस है वो ग्रेविटी है। तो नेम जो हो गया क्या कहते हैं मूवमेंट का वो आपका हो गया यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट के पार्ट्स मूव कर रहे हैं स्टेम और रूट, और जो पार्ट्स की मूवमेंट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप है जियोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेविटी, और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है कि रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, जबकि स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है क्योंकि वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी मूव कर रहा है। सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्लावर की मूवमेंट दिखा रहा है जो कि लाइट की तरफ मूव कर रही है, बल्ब बना हुआ दिख रहा है आपको ऊपर। एक डायग्राम में जो है वो स्ट्रेट फ्लावर जो है वो ग्लो कर रहा है, लाइट ऊपर है, और दूसरे में अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज करिए तो फ्लावर जो है वो उसी तरफ मूव कर रहा है। तो अभी आपको पता चल रहा है ये जो फ्लावर की मूवमेंट है वो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर आ जाती है, और ड्यू टू लाइट हो रही है तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट हो गई। फोटोनेस्टिक मूवमेंट नेम हो गया मूवमेंट का। स्टिमुलस आपको पता चल रहा है यहाँ पे लाइट है क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है कि फ्लावर मूव टुवर्ड द लाइट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है फ्लावर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। द लास्ट वन इज आपको यहाँ पे लीफ बने हुए दिख रहे हैं, और ऊपर एक क्या कहते हैं आपको हिंट दी हुई है आफ्टर टचिंग लीव्स, लीफ पे टच होने के बाद जो है वो उनकी फोल्डिंग दिखाई गई है। तो टच से आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो टच के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, थिग्मोनेस्टी मूवमेंट और सिस्मोनेस्टी मूवमेंट। तो ये थिग्मोनेस्टी मूवमेंट है, थिग्मोनेस्टी को सिस्मोनेस्टी भी कहा जाता है। स्टिमुलस पता है आपको, जब इन्होंने टच की हिंट दी है तो यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो टच और कॉन्टैक्ट है, और रिस्पॉन्स क्या है, लीव्स ऑफ टच बी नॉट प्लांट फोल्डेड इनसाइड ड्यू टू टच। आपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा है। इसी तरह के क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों को हो सकता है स्टिमुलस दिया हुआ हो, आपसे जो है वो रिस्पांस पूछा जाए, आपको जो है वो नेम ऑफ मूवमेंट दे दिया जाए, फिर उस नेम ऑफ मूवमेंट में आपको स्टिमुलस और रिस्पांस बताने के लिए दिया जाए। इस तरह से कोई डायग्राम
दे दी जाए जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, कौन सा नहीं मूव कर रहा है। तो इस तरीके के जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो आपने अपने कंटेंट में से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पे आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो दिए गए हैं, जिनके आपने ब्रीफली मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना है। The first one is describe type of cellular respiration। आपने यहाँ पे cellular respiration की types जो है वो describe करनी है। There are two types of cellular respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration। तो यहाँ पे उन दोनों को briefly जो है वो define करके उनके chemical equation आप देंगे। Second one है describe nicotine ST और sleep movement। यहाँ पे आपको nicotine ST और sleep movement के बारे में बताना है, वो कौन से movement है, कौन से parts में होती है, उसके जो है वो stimulus कौन से हो सकते हैं और response किस तरह का शो करते हैं, ठीक है। थर्ड वन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको कंबस्शन और फोटोसिंथेसिस दो अलग अलग प्रोसेस है, इनके दरमियान डिफरेंस लिखना है। और दोबारा आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो वो पॉइंट्स या वो कैरेक्टर्स शो करेंगे जो कि डिफरेंस रखते होंगे, ठीक। The next question is question number 11। Give detailed question of the following। आपने यहाँ पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मींस कि ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और जो है वो उसमें आप उसकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या हो सकती है। तो आपने इसकी जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। और यहाँ पे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन गैसियस एक्सचेंज इन डिफाइन गैसेस एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब इन प्लांट्स। आपने गैसेस एक्सचेंज की सिर्फ डेफिनेशन देनी है कॉमनली कि गैसेस एक्सचेंज है क्या, और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज को आपने ब्रीफली प्लांट्स के अंदर डिस्क्राइब करना है कि प्लांट बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स में जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कौन से ऑर्गन्स के थ्रू होती है, कौन से गैसेस जो है वो प्लांट्स इनहेल करते हैं, कौन से गैस जो है वो एक्सहेल करते हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन जो है आपने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के अंदर डिस्क्राइब करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में और कंटेंट से दोनों चैप्टर्स में से रेस्पिरेशन और सपोर्ट एंड मूवमेंट में से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सारी वर्कशीट आपने जो है अपने बायोलॉजी के रजिस्टर्स के अंदर सॉल्व करनी है, उसमें आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।